हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और आपको कुछ विशेष चीज़ों को हम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। हमने आपको इससे पहले नाउन के सारे काइंड्स के बारे में बता दिया था, फिर भी आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है थिंग्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, यानी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस को हम यहाँ पे काउंट करेंगे। और कॉमन नाउन को पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है उसको हम एक बार यहाँ पे काउंटर कर लेते हैं। देखिए लिखा है कि कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होता है। इसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। इसका मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? अब जातिवाचक संज्ञा है तो इसका यूज कहाँ पर होगा? यूज्ड टू नेम जनरल ग्रुप पीपुल, प्लेस, थिंग्स, है ना, आर एंड आइडियाज। कह रहा है कि इसका प्रयोग केवल है, जनरल मतलब होता है सामान्य, ग्रुप यानी समूह, पीपुल, प्लेस, थिंग्स और विचार यानी आइडिया के लिए किया जाता है। जबकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका प्रयोग यूज टू नेम स्पेसिफिक पीपुल, प्लेस आर थिंग्स, दे मस्ट बी बिगिन विद द कैपिटल लेटर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि ये जो है किसी स्पेसिफिक यानी किसी विशेष के लिए इसका यूज होता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए, पीपुल, प्लेस एंड थिंग्स के लिए इसका यूज होता है। और दे मस्ट बी बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि उनकी जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, जबकि वहीं कॉमन नाउन के लिए नो कैपिटल लेटर का यूज होता है। नो कैपिटल लेटर का यूज होता है बेटे, नो कैपिटल लेटर का यूज होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ से आपको बताना चाह रहे थे कि आपको ये समझना होगा कि क्या है इसमें, क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या मेन थिंग्स हैं जो हमको आपको समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनमें जो है कैपिटल लेटर का यूज होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पर आ जाएं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स आप देखें। यहाँ पर कॉमन नाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे कॉमन नाउन की एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो तो आप देख लीजिए। जातिवाचक, ये जातिवाचक है ना। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, है ना। और प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग्स होता है। तो इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम इसको कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लेडी लिखा है और लेडी की जगह पे यहाँ पे हेलन लिखा हुआ है। यहाँ पे हेलन लिखा हुआ है। फिर यहाँ मंथ लिखा है तो यहाँ जनवरी लिखा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर डे लिखा हुआ है तो ये लिखा है आपका मंडे। तो बोलिए आप कहेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है? तो मैं डिफरेंस आपको जनरली जो है सिंपल डिफरेंस यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए डिफरेंस यही है कि जैसे इसका पहला लेटर आप देख लीजिए तो जो कि एक स्मॉल लेटर है ना। एक स्मॉल लेटर है। मंथ्स में भी पहला स्मॉल है, डे में भी पहला स्मॉल है, कंट्री में भी पहला स्मॉल है, ओशन में भी पहला स्मॉल लेटर है। अदरवाइज अगर आप बात करें कॉमन नाउन में, ये प्रॉपर नाउन में, तो यहाँ पे एच कैपिटल लेटर आप देख रहे हैं। फिर जनवरी में आप देख रहे हैं जे कैपिटल लेटर है, ये आपका एच कैपिटल है, जे कैपिटल है, एम कैपिटल है, फिर इसके बाद जे कैपिटल है, फिर पी कैपिटल है। अब अगर आप बात करें तो क्या है, अब हम आपको डिफरेंस समझाते हैं कि जैसे किसी महिला को अगर हम सिर्फ लेडी कहें तो वो एक कॉमन है, लेकिन अगर उसका नाम ले लें तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मंथ का नाम कहें कि मंथ, तो वो कॉमन है, जबकि उसके मंथ के नेम को अगर हम कहें काउंट करें तो वो एक प्रॉपर नाउन है। डे कहें तो वो एक कॉमन नाउन है, जबकि मंडे कह दें तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री का नाम ले तो जापान, रशिया,
स्पेन, ये सब जो है देश का पर्टिकुलर नाम है, तो ये जो है क्या है आपका प्रॉपर हो जाएगा, बाकी सब जो है कॉमन हो जाएगा। कंट्री अगर कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंट्री कहेंगे तो वो है आपका कॉमन, जबकि अगर हम यहाँ कहेंगे तो ये है नेम ले लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ओशियन में है पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, बहुत सारे हैं तो जो ओशियंस हैं उनका अगर नाम रहेगा तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट रहेगा तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। जबकि अगर हम उसका नाम नहीं लेते हैं और हम सीधे उसको काउंट करते हैं केवल मंथ, डे और इस तरह से उसकी जाति सूचक शब्द को संबोधित करते हैं तो वो हमारा जो होता है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आपको अगले जो है अगले टॉपिक को दिखाते हैं। देखिए अब हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच के कुछ डिफरेंसेस को यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका कॉमन नाउन है यानी आपका जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। यहाँ एंड मीन्स और होता है, आपको समझना होगा। कॉमन नाउन का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक। ऑथर का क्या मतलब होता है? लेखक। लेकिन अगर किसी लेखक का नाम चार्ल्स डिकेंस का नाम अगर दे दिया जाए तो ये एक लेखक का नाम है। ये चार्ल्स डिकेंस क्या है? एक लेखक का, एक राइटर का नाम है। उसी तरह से अगर ये तब ये कॉमन हो गया क्योंकि इसमें नेमिंग जैसे पर्टिकुलर नेम नहीं आया, केवल उसको इंडिकेशन के लिए कि हाँ एक लेखक है, इसलिए डॉग कह दिया गया तो फिडो उसका नाम हो गया तो वही प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री कह दिया तो अभी आपने समझा कि जापान को क्यों प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं, क्यों कंट्री को जो है आपका कॉमन नाउन काउंट करते हैं। कॉमन नाउन की सबसे स्पेसिफिक जो डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं कि स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, जबकि वही प्रॉपर नाउन में पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होता है। इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। छोटे छोटे डिफरेंसेस को आपको जनरली आपको नोटिस करना होगा। जैसे अब देखिए टेक कंपनी यानी आपकी तकनीकी की कोई कंपनी है। अब अगर गूगल की बात करें तो वो भी एक टेक कंपनी है, उसका लेकिन पर्टिकुलर नाम है ना। ऐसे भी है मोजिला फायरफॉक्स है, आपका बहुत सारे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब एक टेक कंपनी ही है। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं। अब इसके बाद है रिवर, रिवर के नाम पे द रोयान रिवर है, रियानी रिवर है। अब इसके बाद बहुत सारे रिवर्स का नाम आप लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन में, जैसे गंगा का नाम लिख सकते हैं आप, है ना। फॉर द यमुना का नाम लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद गंगोत्री है गंगोत्री है, बहुत सारी है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा नदी है, कृष्णा है, कावेरी। तो ये छोटा छोटा एग्जाम्पल हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको हिंट समझ में आ जाए कि क्या है। रिवर कहेंगे तो कॉमन, लेकिन अगर नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द राइन एक प्रॉपर नाउन है, एक नदी का नाम है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन इसको बोल दिया। और यहाँ पे कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये कैपिटल लेटर हमने बोल दिया यहाँ पे एक दफे। तो राइन वर्ड जो है कैपिटल लेटर में आया है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से कैपिटल लेटर में आया है। ये चीज़ें आपको डिफरेंसेस अगर आपको क्लियरली समझ में आ गए तो अब जैसे गेम्स का नाम है, गेम्स कंसोल का नाम है। अब जैसे नाइनटेंडो स्विच है, एक गेम है उसका नाम है, तो नाइनटेंडो स्विच आपको समझना होगा। अब इसके बाद जो है अगर हम कहें बियर, बियर मीन्स क्या है? भालू भी होता है। और क्या है? बियर मीन्स सहन करना भी होता है। तो अब देखिए इसके बारे में, अब जैसे लिखा है हेनेकेन, हेनेकेन नाम का एक बियर होता होगा जिसको हम मतलब हेनेकेन बियर कह सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी कोई अगर हमने कहा तो जैसे हम कह सकते हैं अगर इस समय में एसपी हुआ, बीएसपी हुआ, है ना, जेडीयू हुआ, जदयू जो होता है, और आपका बीजेपी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका इधर वाले कॉलम में आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्रॉपर नाउन होता है
उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, जबकि जो एक कॉमन नाउन होता है उसका पहला लेटर जो होता है स्मॉल लेटर होता है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि वेबसाइट के नाम को कह रहा कि वेबसाइट, तो वेबसाइट में विकीपीडिया, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, है ना, google.com है, गूगल क्रोम है, चैट जीपीटी, बहुत सारे हैं। तो ये वेबसाइट्स हैं। और विकीपीडिया जिसमें ये वेबसाइट का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, सारी जो वेबसाइट होती है विकीपीडिया नहीं हो सकती, है ना। क्लियरली समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करते रहिए। चलिए अगले स्टेप को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस हैं, उनको हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। अब कह रहा है रेफरेंस जनरल पीपुल प्लेस आर थिंग, ये किसके रेफरेंस में आता है ना, किसके रेफरेंस में आता है? जनरल पीपुल प्लेस आर थिंग्स, मतलब जनरल सामान्य लोगों के नाम के लिए आता है, स्थान के नाम के लिए आता है, थिंग्स के लिए। अब जैसे नॉर्मली हम सभी एक गांव में रहते हैं, तो मान लीजिए मेरे गांव का नाम है फरीदपुर, मान लीजिए मेरे गांव का नाम है क्या है? फरीदपुर। अब अगर मैं सिर्फ विलेज कहता तो विलेज किसी और का भी हो सकता है, किसी और का भी विलेज हो सकता है, बहुत सारे विलेजेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो फरीदपुर नाम का ग्राम जो है पर्टिकुलर में भी हो सकता है, बहुत सारे गाँव का नाम फरीदपुर नहीं हो सकता। तो यही चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं, मान लीजिए शहर का नाम बोल रहे हैं, हम लखनऊ में रहते हैं, मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ एक शहर का नाम है। तो सिटी अगर हम कह दिए तो सिटी में दिल्ली भी आपकी सिटी है ना, दिल्ली भी है, मुंबई भी है ना, मुंबई भी है, और कोलकाता भी है आपका। तो इसी तरह, लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, केवल मैं लखनऊ की बात करूं, तो वो दिल्ली नहीं हो सकता, वो मुंबई नहीं हो सकता, वो आपका कोलकाता नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि क्या, अगर हम सिटी कहें तो हम इन सभी को सिटी ही कह सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन फॉर ऑल द नेम्स है। लेकिन अगर मैं इसके लिए कहूँ कि नहीं लखनऊ, तो लखनऊ इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए सिटी। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन में जैसे प्रेसिडेंट का नाम अगर आ गया, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति, तो उधर बगल में लिखा हुआ है अब्राहम लिंकन, यानी अब्राहम लिंकन। यानी पर्सन में जब बात करते हैं कि पर्सन में एक कॉमन कैसे होता है और एक प्रॉपर कैसे होता है, तो प्रॉपर में आपने देख लिया कि जो पर्सन के रूप में प्रेसिडेंट कह दिया, प्रिंसिपल कह दिया, टीचर कह दिया, डॉक्टर कह दिया, किसी भी अगर पोस्ट के नाम को लेता है वो कॉमन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर का, तो यहाँ पर इसके नाम को हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, उनके नाम को इंडिकेट कर देंगे कि हाँ अब्राहम लिंकन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नहीं प्रभु तो प्रधानमंत्री हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, राजनाथ सिंह रामनाथ कोविंद थे, बहुत सारे लोग, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, तो बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट बने, अभी जो बाइडन है। तो ये सारी चीज़ें। अब अगर हम प्लेस के बारे में बात करें, स्थान के बारे में, तो कॉमन नाउन यानी शहर का नाम है, विलेज का नाम हो जाएगा, शहर का नाम, गांव का नाम, और क्या टाउन का नाम यानी कस्बे का नाम हो जाएगा, है ना। प्लेस में अगर हम कहें तो अब ऐसे स्ट्रीट का नाम हो जाएगा, गली का नाम हो जाएगा, स्ट्रीट जो होगी कॉमन नाउन में आ जाएगी। लेकिन अगर हम किसी गली का नाम लिख दें तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे सिटी के नाम के, सिटी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सिटी हम किसी को भी कह सकते हैं ये एक सिटी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये न्यूयॉर्क सिटी है। न्यूयॉर्क सिटी तो एक ही होगी ना, पर्टिकुलर होगी। फिर थिंग्स में अगर हम जाते हैं, वस्तु में, तो यहाँ टिश्यूज़ होता है, टिश्यूज़ मतलब ऊतक होता है, या हम तो अगर हम कहें क्लीनेक्स नाम ले तो वो एक स्पेसिफिक टिश्यू है। अब यहाँ पे नॉट कैपिटलाइज्ड लिखा हुआ है कि ये कैपिटल, नॉट कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता, जबकि वहीं पे अगर हम बात करें तो ये कैपिटलाइज्ड होता है, यानी कैपिटल लेटर में स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर। जस्ट लाइक अगर हम सीधे कहें बॉय, तो BOY हम लिख सकते हैं, जो कि पहला लेटर कैपिटल नहीं है। लेकिन अगर हम कहें राम,
राम भले ही एक लड़का होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ऑलराइट, अब इसी तरह से आपको समझना है और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के देख करके करना है। अब जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कुछ विशेष एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लेकर के यहाँ पर देखिए आए हैं। जैसे ए नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, आर थिंग्स। एक संज्ञा क्या है? एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही कहते हैं। तो अब इसके बारे में क्या हमको क्या सीखना क्या है वो देखिए। कह रहा कि जैसे लिखा है मिस्टर स्मिथ, स्पेसिफिक और कैपिटलाइज्ड। कह रहा कि मिस्टर स्मिथ अगर लिखा हुआ है तो पहली बात स्पेसिफिक, सबका नाम मिस्टर स्मिथ नहीं हो सकता, स्पेसिफिक नेम है यानी विशेष है। ये क्या है? विशेष की बात करता है, विशेष, पर्टिकुलर की बात करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेंसिल की, यहाँ पेंसिल की बात करूं तो पेंसिल जो है क्या है? इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग्स, है ना। ये पर्टिकुलर नहीं है। पेंसिल हम किसी भी पेंसिल को कह सकते हैं, चाहे वो डॉम्स की हो, चाहे नटराज की हो, चाहे अप्सरा की हो, चाहे किसी और कंपनी की पेंसिल हो, चाहे ब्लैक पेंसिल हो, चाहे वाइट हो, चाहे ब्लू हो, चाहे कलर पेंसिल हो, चाहे किसी तरह की वैक्स पेंसिल हो, हम पेंसिल कह सकते हैं सभी पेंसिल्स को। लेकिन अगर हम मिस्टर स्मिथ की बात करें यानी किसी विशेष नाम की बात करें तो हम सभी नामों को मिस्टर स्मिथ नहीं कह सकते। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। इसको देखिए कैपिटलाइज करते हैं, इसको कैपिटलाइज करते हैं और इनको भैया को कैपिटलाइज नहीं करते हैं, इनको कैपिटलाइज नहीं करते हैं, नॉट कैपिटलाइज इसलिए लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें हमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। जैसे लिखा है आई शुड लाइक टू नो मिस्टर जॉन, मुझे जॉन के बारे में जानना पसंद है। तो मिस्टर जॉन को देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है जो यहाँ पर है, और यहीं पर कहा द टीचर रीड ए लॉन्ग स्टोरी, अध्यापक एक, अब ये नहीं बता रहा कि कौन उनका नाम क्या है उस टीचर का, तो ये कॉमन हो जाएगा, आपको समझना होगा। ये कॉमन है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, और मिस्टर जॉन प्रॉपर हो जाएगा। फिर लिखा है आई सा बॉब इन द टाउन विद हिज गर्लफ्रेंड, मैंने बॉब को उसकी दोस्त के साथ नगर में देखा। तो बॉब क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। और कह रहा द न्यू मूवी स्टार्ट टुमारो, नई मूवी कल से शुरू होगी। यहाँ पे मूवी का नेम नहीं दिया गया है इसलिए कॉमन नाउन है। फिर लिखा है इन इंडिया, भारत में, ही द काउ इज सैक्रेड एनिमल, भारत में गाय एक पवित्र जानवर है। तो यहाँ पर आप देखिए काउ कहेंगे तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन इंडिया कहेंगे यानी इंडिया इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग्स। तो इंडिया के नाम को हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, एक विशेष स्थान का नाम है। हम यूरोप को या हम ब्रिटेन को हम इंडिया नहीं कह सकते, इसलिए हम जो है ये कहेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग है। फिर अगर हम बात करेंगे मैजिशियन की, तो मैजिशियन क्या है? ये एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे मैजिशियन का नाम ले लें तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है। देयर वाज ए मैजिशियन इन द पार्टी, एट द पार्टी। फिर इसके बाद मे यानी पर्टिकुलर महीने का नाम है, मे इज द 5th month ऑफ द ईयर, है ना। मई जो है वर्ष का 5वां महीना है। ही सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम, तो यहाँ चाइल्ड जो हो जाएगा, ही सेव्ड द चाइल्ड, नेम नहीं आ रहा चाइल्ड का। अगर यहाँ पे हम मई की जगह में मंथ का नाम लेते हैं तो मंथ एक कॉमन नाउन है, जबकि वही मई जो है पर्टिकुलर मंथ का नाम है। तो आपको समझ में आना चाहिए। चाइल्ड अगर कह दिए तो हमने डूबने से चाइल्ड को यानी बच्चे को बचा लिया, यहाँ पे हो जाएगा। एट द जू वी सा ए टाइगर, जिनको ब्लर दिख रहा है वो बिल्कुल वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे, देन ही कैन बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स हियर। अब इसके बाद कह रहा एट द जू वी सा द टाइगर नेम्ड ब्लेयर, हाँ कह रहा चिड़ियाघर में हमने एक ऐसे टाइगर को देखा। सिर्फ टाइगर कहता तो वो एक क्या है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल को नहीं इंडिकेट करता। अगर ब्लेयर उसका नाम ले लिया गया तो वो जो हो जाएगा आपका एक पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, एनिमल आर थिंग हो जाएगा, इसीलिए हम उसको प्रॉपर नाउन की संज्ञा दे देंगे। अब उसके बाद कह रहा है द फादर, तो फादर यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है कैथी एंड आई हैव नेवर लिव्ड अपार्ट, तो कैथी इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल। अब यहाँ पे सी गोज टू वैकेशन स्कूल,
है ना, स्कूल का नाम नहीं आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। शी गोज टू द चर्च एवरी संडे, संडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है, यानी ये कॉमन नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द कार इज वेरी गुड कंडीशन, कह रहा कार का नाम नहीं है, मर्सिडीज है, बट विटारा ब्रेजा है, कौन सा है भाई, तो इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा ही इज टीचिंग इंग्लिश, यानी पर्टिकुलर समझाने की बात कर रहा है। ऑल्सो आई एम ऑलरेडी टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहाँ पे देखिए ही वॉज मंचिंग एन एप्पल, कह रहा कि वह एक सेब खा रहा, मंच कर रहा है, सेब खा रहा है। तो अगर हम सेब की बात करें तो किसी पर्टिकुलर फ्रूट की बात नहीं कर रहा है, सेब को हम रेड एप्पल, वाइट एप्पल, अगर पिंक एप्पल इस तरह से नाम देते तो ये पर्टिकुलर होता कि जो एक पर्टिकुलर इंडिकेशन को एक्सप्रेस करता। या ही मंचिंग एंड फ्रूट, हम ये भी कह सकते हैं, फ्रूट अगर लगा देते तो शायद वो जो है आपका कॉमन नाउन हो जाता। अभी क्या, आई वेंट टू इटली इन आवर हनीमून, मैं हनीमून पर, हमारे हनीमून पर इटली मैं गया, तो यही चीज़ है। फिर यहाँ पे इटली इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ सिटी, ऑलराइट। अब इसके बाद अगर आगे कह रहा है कि आई डिड नॉट गेट ए सीट ऑन द बस, बस का नाम भी नहीं दे रहा है और सीट कौन सी है ये भी नहीं नाम दे रहा है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन हो गए। अब फिर उसके बाद अगला है आप देख रहे हैं, आई वेंट टू द रोज पार्क, रोज पार्क है, मैरीगोल्ड पार्क नहीं है, लिली पार्क नहीं है, टू प्ले बेसबॉल, मैं एक पर्टिकुलर पार्क गया जिसका नाम था रोज पार्क, और क्या करने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज चेयर, वह कुर्सी पर कूद गया। वो कुर्सी लकड़ी की थी, प्लास्टिक की थी, कैसी थी ये कोई पता नहीं है। तो देखिए आई लाइक न्यू ऑडी, ऑडी एक पर्टिकुलर कार कंपनी है, जबकि यहाँ पे बॉब इज ए क्लेवर, बॉब इज एज क्लेवर एज इज ब्रदर टॉम, कह रहा ब्रदर वर्ड जो है कॉमन है, क्योंकि अगर हम टॉम की बात करें वो प्रॉपर नाउन है, जबकि ब्रदर की बात करें तो वो कॉमन नाउन है। फिर इसके बाद माई फेवरेट सिंगर इज टायलर स्विफ्ट, टायलर स्विफ्ट का बहुत अच्छा गाना आता है भैया, टायलर स्विफ्ट का मैंने अभी जल्दी ही सुना है ना, बहुत मज़ेदार सॉन्ग होता है। कह रहा द लायन इज किंग ऑफ द जंगल, लायन क्या होता है, जंगल का राजा होता है, तो किंग यहाँ पे पर्टिकुलर नेम नहीं आ रहा है। द लायन किंग अगर कहता तो वो अलग बात होती, लेकिन सिर्फ किंग कह रहा है और जंगल कह रहा है। जंगल को अगर अमेजोन कहता या किसी और जंगल का नाम लेता तो हम वहाँ पर मान लेते। तो इसी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद कह रहा है सी इज गोइंग डिज्नीलैंड टुमारो, वह कल डिज्नीलैंड जाएगी, एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे कार्टून रियलिटी शो जो है आपका शूट होता है डिज्नीलैंड में। जैसे आप बहुत सारे टॉम एंड जेरी वगैरह देखे होंगे और सारी चीज़ें। लेट अस गो फॉर वॉक इन अ पार्क, पार्क का नाम नहीं दे रहा, अगर अल्फ्रेड नेशनल पार्क कहता या कुछ और कहता तो हम उसका नाम का अगर कहता तो प्रॉपर नाउन, लेकिन यह सिर्फ पार्क कह रहा है, प्लेस का इंडिकेशन कर रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है। लेकिन डिज्नीलैंड एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डिड यू सी द मूवी फॉरेस्ट गंप, कह रहा कि क्या तुमने फॉरेस्ट गंप नाम की मूवी देखी, तो ये स्पेसिफिक सभी मूवी का नाम है ना। पठान मूवी अभी देख रहे हैं क्रेज में चल रहा है, तो उसी तरह से फॉरेस्ट गंप एक मूवी का नाम है, सभी मूवी को हम फॉरेस्ट गंप नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉपर नाउन है। जून इज द 6th मंथ, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब वर्ष, कौन सा वर्ष है 2021 है 2023 है, कौन सा ये नहीं दिखाया है, तो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद एक बार और हम इसके जो है प्रॉपर नाउन की लिस्ट को देख लेते हैं कि हम कितने को हम प्रॉपर नाउन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी चीज़ को। जैसे कार कंपनी का नाम मर्सिडीज है ना। फिर इसके बाद क्या है, एक कंपनी का नाम है आपका प्यूरेटो रैकेन, एक कंपनी का नाम है। फिर इसके बाद किसी व्यक्ति का नाम जॉन है। फिर इसके बाद क्या है, किसी व्यक्ति का नाम जॉन है। फिर इसके बाद पर्शियन जो है कंट्री सिटीजन्स का नाम है, यूके एक देश का नाम है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं हम, है ना। और उसके बाद है आपका विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो द नेम ऑफ ए पर्सन, जो जिन्होंने किसी विशेष कंपनी की स्थापना की है ना। अब इसके बाद है आपका टाइटेनिक जो एक स्पेसिफिक जहाज थी, सैन जुआन एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। अब रसिया एक
स्पेसिफिक देश का नाम है, रूस जिसको कहते हैं, अभी आप जानते होंगे रूस और यूक्रेन का वार चल रहा। ओरियो एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम है, बिस्किट के ब्रांड का नाम है। और जेनिका ये भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। अक्टूबर स्पेसिफिक मंथ का नाम है, सभी महीनों का नाम अक्टूबर नहीं होगा, है ना। और इंग्लिश एक विशेष पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है ना। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट कहते तो वो एक कॉमन होगा, लेकिन इंग्लिश कह दिए, मैथ्स कह दिए या किसी और सब्जेक्ट की बात कर दिए। अब इंडिया भारत एक विशेष देश का नाम है ना। तो आपको समझना होगा, एक एक चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना होगा। अब इसके बाद है कि विंबलडन, ये जो है एक विशेष स्थान का नाम है। फिर उसके बाद बर्गर किंग एक विशेष फ्रेंचाइजी कंपनी का नाम है ना, बर्गर किंग है नाम है उसका। और हेमन मिलर ये भी एक विशेष कंपनी का नाम है। और फिर उसके बाद वॉल्ट डिज्नी, आपको हम बता रहे हैं कि डिज्नी कार्टून जो है वॉल्ट डिज्नी कंपनी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है जॉनेट इकतारी का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद साइमन एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। फिर उसके बाद मेलिशा एक लेडी का नाम हो सकता है। फ्रेंच जो है, फ्रेंच आप देख सकते हैं, फ्रेंच पीपल को कहा जाता है जो फ्रांसीसी लोग होते हैं। द प्रेसिडेंट मतलब ये राष्ट्रपति विशेष पद होता है, उसको हम द प्रेसिडेंट कह सकते हैं। ट्यूसडे पर्टिकुलर डे का नाम है, विशेष दिन का नाम है। फिर उसके बाद अंटार्कटिका एक विशेष प्लेस का नाम है जो हमारे धरती के साउदर्न पार्ट में यहाँ पर पाया जाता है। ये आर्कटिक सर्कल है, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, ये आपका आर्कटिक है ना, आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है। और यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है, ये स्थान जो है अंटार्कटिका है। तो ये आपको समझना होगा, एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है ना, या हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट ही समझ लो इसको। और उसके बाद सेंट्रल पार्क जू, ये भी एक जो है स्पेनिश एक विशेष पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे। गूगल एक विशेष कंपनी का नाम है, आप जान ही रहे हैं। मंडे एक विशेष दिन का नाम है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का देश का नाम है ना। इंडिया को हम यूनाइटेड स्टेट नहीं कह सकते। लेडी गोगा एक विशेष सिंगर का नाम है। एशिया एक विशेष कॉन्टिनेंट का नाम है। फिर इसके बाद डेनियल पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, ठीक है। शिकागो एक विशेष शहर का नाम है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, क्वार्कर ओट एक विशेष जो है जीव का नाम है, क्वार्कर ओट नाम होता है उसका। फिर उसके बाद चाइना पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। और क्या है, हंगेरियन ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ट्रॉपिकाना एक विशेष जो ब्रांड का नाम है। फिर इसके बाद कह रहा है रोमन एक विशेष प्लेस का नाम है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कैथोलिक एक विशेष रिलीजन का नाम है, धर्म का नाम है, ठीक है। अब इटालियन एक विशेष व्यक्ति के समूह का देश के नागरिकों का नाम है। इटली के नागरिकों को इटालियन, अभी हाल में ही इटली की जो हमारी प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आई थी। अब इसके बाद डेडपूल एक गेम का नाम है, बहुत खतरनाक गेम है भैया ये डेडपूल वाला, खेलना मत कभी लोग। जेनिफर लोपेज एक एक्ट्रेस का नाम है। पैसिफिक ओशियन एक विशेष, प्रशांत महासागर एक विशेष जिसमें आपका अमेरिका सिचुएटेड है पैसिफिक ओशियन में। अब अमेरिका देखिए, उसके बाद अमेरिका आ गया, अमेरिका एक स्पेशल देश का नाम है ना, अब याद रखना। फिर उसके बाद रशिया आपका ये भी स्पेशल देश है, एक विशेष देश है। अभी पॉपी स्पेशल फ्लावर का नाम है। अब इसके बाद फोर्ड एक स्पेशल कार ब्रांड का नाम है। फिर इसके बाद टोयोटा कार ब्रांड का नाम है। फिर उसके बाद कैथोलिक धर्म का नाम है। मैरिया लेडी का नाम है। मार्क ट्वेन एक पुरुष का नाम है। फेनिश एक विशेष व्यक्ति का नाम होगा। यूरेशिया यूरोप और एशिया को मिलाकर के एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। अब मेमोरियल डे यानी कि जो है इमारत दिवस, एक विशेष दिवस को जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कहा जाता है। पेरिस है, ओशियन है, इसी तरह से बहुत सारे हैं, इसको आप नोट डाउन करके समझ लेंगे। अब एक बार हम एक नज़र डालते हैं, रिव्यू देखते हैं। कह रहा कॉमन नाउन क्या है, और प्लेस पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स वर्ड पॉइंट एट इट टच इट, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो प्रॉपर नाउन नहीं कॉमन नाउन होता है। जैसे बात करें हम गर्ल की,
मैन की, स्कूल की, स्टोर की, बुक की और ड्रिंक की। तो इन सभी को अगर हमने कह दिया तो ये कॉमन नाउन में आ गए। लेकिन अगर हम इसी की जगह हम कह दें राधा, तो राधा एक विशेष लड़की का नाम होगा, सबका नाम राधा नहीं होगा। मैन एक विशेष व्यक्ति का नाम होगा, जैसे हम राम कह सकते हैं इसकी जगह पर। स्कूल में जैसे हम कह सकते हैं CBABIC, CBABIC अगर हम कहें तो कह सकते हैं। स्टोर की बात कर रहे हैं हम, जनरल स्टोर कह सकते हैं और सारी चीज़ें। बुक में हम कहेंगे, हम गीता को कह सकते हैं। गीता जो है एक पर्टिकुलर। ड्रिंक में है कोका, कोका वाला सॉन्ग याद होगा तो कोका कोला हो जाएगा। कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए पेप्सी है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका ड्रिंक का नाम लिखा हुआ है, पेप्सी है, मैजिक ट्री हाउस है, वॉलमार्ट है, फिर इसके बाद जो है आपका बॉब है, जैन है। कहने का मतलब क्या है, आपको एक रिव्यू मिल गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में।